चलिए अब चलते हैं हम लोग संथाल विद्रोह पर। चलिए अब चलते हैं संथाल विद्रोह पर। संथाल विद्रोह के लिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर में अंग्रेजी में संथाल अपराइजिंग यूज किया है। आप लोग यही जानना चाह रहे हैं ना, रिवोल्ट क्यों नहीं? तो रिवोल्ट होता है जब कोई अपनी सत्ता को थोपता है किसी पर, तो उसके विरुद्ध जब आवाज उठाई जाती है तो उसको कहते हैं रिवोल्ट। लेकिन यहाँ संथालों की अपनी सत्ता थी ही, लेकिन संथालों में जागरूकता नहीं थी, अंग्रेज आकर हावी हो गए। तो विद्रोह की बात ही नहीं है, ये तो हमारा इलाका है, हमारा कानून चलता था, हम सोए हुए थे, इसलिए अब हम उठ गए हैं, उखाड़ कर फेंक देंगे, इसलिए अपराइजिंग। अपराइजिंग समझ गए? विद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं, विद्रोह शब्द का इस्तेमाल है भी नहीं ठीक। विद्रोह कौन सा? 1857 में विद्रोह? अरे विद्रोह क्या, हम गुलाम थोड़ी थे, हम तो यहाँ के मालिक थे, बासिंदा थे। तुम आकर घुस गए, तुमको निकालेंगे, तुम गलत कर रहे थे, नहीं समझे? विद्रोह का मतलब क्या कि गलत, जो स्थापित नियम कायदा है, अच्छा है, उसके विरुद्ध आप आवाज उठा रहे, ये विद्रोह हुआ। या ऐसा थोड़ी है, हमारा नियम चलता था, तुम आके जबरदस्ती थोप दी, हम सोए हुए थे, हम नहीं समझे उस समय तुम्हारा असली व्यक्तित्व को, अब समझ गए, उठाकर फेंक देंगे। विद्रोह की बात ही नहीं है, नहीं समझे? नहीं, हाँ समझे? चलो, विद्रोह शब्द से, रिवोल्ट या विद्रोह शब्द से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो व्यवस्था है वो स्थापित है, वो अच्छी व्यवस्था है, इसके विरुद्ध आप असंतुष्ट हो जाते हैं, क्षुब्ध होकर आवाज उठाते हैं, विद्रोह, रिवोल्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि इसको बदल दें। लेकिन हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था थी, संथालों का मानना है, हमारी व्यवस्था थी, हम सो गए थे, नहीं समझे? हम समझ नहीं पाए, आप हमारे इलाके में आए, हम समझ नहीं पाए, अब समझ गए हैं, अब उठ गए हैं। अपराइजिंग, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपना हिस्सा ले रहे हैं। अपना हिस्सा क्या, हिस्सा तो हमारा है ही, तुमको धकेल रहे हैं बाहर। समझ में आई बात? ठीक है। डेसमंड टूटू नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने एक वाकया शेयर किया था, बहुत अच्छा ये है कि ईसाई मिशनरी अफ्रीका आए, और जब वो अफ्रीका आए तो उन्होंने हमारे हाथ में बाइबल दिया। उस समय जब वो आए अफ्रीका तो उनके हाथों में बाइबल था और हमारे हाथों में अपनी जमीन थी, अपना राज था। उन्होंने हमें बाइबल थमाया और बोला ईश्वर की प्रार्थना करो। हमने ईश्वर की प्रार्थना को आरंभ किया, ठीक है। लेकिन जब हमने आंख खोला तो उनकी बाइबल हमारे हाथों में थी और हमारी जमीन उनके हाथों में। तो हम विद्रोह कर रहे हैं तो रिवोल्ट हुआ, हम अगर विरोध करें तो रिवोल्ट हुआ कि अपराइजिंग हुआ? हम आंख मूंद लिए थे, अब खोल लिए हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर में संथाल अपराइजिंग यूज किया गया है। रिवोल्ट की बात यहाँ कहाँ है? समझ में आई बात? अब तुमको समझ में नहीं आएगा, ये बाल का खाल निकाल दे। हाँ हाँ, एक ही। समर के द्वारा जो इलाका जीत लिया, सम्राट, समर मतलब युद्ध। अब वो शासक भी होता है, क्योंकि अपने क्षेत्र पर, जीते हुए क्षेत्र पर शासन करता है। हाँ चलिए, संथाल विद्रोह, संथाल अपराइजिंग। फिर वही क्या इंट्रो में क्या दीजिएगा, बोलिए, फिर बताएंगे हम। ब्रिटिश शासन और उसके संरक्षण में पल रहे दीकू, दीकू मतलब गैर आदिवासी बाहरी लोगों के शोषण के विरुद्ध संचित और संतोष का परिणाम था क्या? संथाल अपराइजिंग। कायदे से संथालों का उत्थान कह सकते हैं, नहीं? संथालों का उत्थान नहीं हुआ, संथालों का जागरण वाह। संथाल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? नेतृत्व, चुलू संथाल के 4 बेटे थे, ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। तो पहले सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व संभाला, और सिद्धू कान्हू जब शहीद हो गए तो चांद और
भैरव ने। चारों चुलू संथाल के बेटे थे। पहले कौन? सिद्धू कान्हू, उसके बाद चांद भैरव। ये लोग बहुत अपने अपने इलाके में बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं। अवधि 1855-56। इसके बाद यहाँ के नौजवानों को लगे अरे ये सब इतना विद्रोह कर रहा है, हम लोग क्या चुप पेंशन खा के बैठे हुए हैं? नहीं समझे? इन लोगों के रगों में खून है और हमारी रगों में पानी है। समझ भाई बात? तब इन लोगों को भी उबाल मारा। बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया होगा अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उनको खबर नहीं मिला होगा कि संथालों ने किया है बगल में। कहा? अरे भागलपुर बगल ही में था ना, ज्यादा दूर था, उनको खबर नहीं मिला होगा। बाबू कुंवर सिंह को भी प्रेरणा मिली होगी ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो तलवार चाटे, विद्रोह करें, उखाड़ कर फेंक दें। ठीक है। हाँ, तो क्षेत्र वर्तमान संथाल परगना, कायदे से अब जो है ये इलाका, संथालों का जो इलाका, विद्रोह का इलाका था, वो बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है भागलपुर में है? नहीं, दुमका में है, झारखंड में है। तिलका माझी विश्वविद्यालय बिहार झारखंड में। भागलपुर से राजमहल का इलाका दामन एकोह कहलाता है। भागलपुर से राजमहल का इलाका दामन एकोह कहलाता है। ये संथाल परगना का इलाका है। हाँ, इसी में यही मेन इलाका इनका यही था, दामन एकोह। 60,000 संथाल जमा हुए थे। 60,000 मायने रखता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया द ग्रेट डिस्टर्बेंस, महान हलचल। स्थानीय भाषा में कहा गया उल गुलान। क्या कहा गया? उल गुलान, महान हलचल। 60,000 लोग जमा हुए। समझ गए? यानी ये समझिए कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव की संगठनात्मक शक्ति कितनी। उल गुलान उनको कहा गया। अच्छा, ग्रेट डिस्टर्बेंस देखें मुंडा में है ना? हाँ ठीक है, तो मुंडा ही होगा। मुंडा ये भी एक तरह से उलगुलान ही हुआ। उलगुलान लोकल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेट डिस्टर्बेंस, महान हलचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि 60,000 संथालों ने इसमें विद्रोह भाग लिया था, इसलिए ये भी ग्रेट डिस्टर्बेंस से कम नहीं है, उलगुलान से कम नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। इसका क्षेत्र क्या हो गया? वर्तमान संथाल परगना, लेकिन इसका प्रभाव वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, बांका तक विस्तृत था। ठीक है, हजारीबाग, वीरभूम, सिंहभूम से लेकर बिहार में भागलपुर, बांका तक। बात मत करो ना, बहुत बात करते हो। बात करने के लिए समय देंगे ना, अभी केवल देखो ना यहाँ। ठीक है, आगे बढ़े। कारण बताने की जरूरत है। पहला कारण क्या? आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष तो वही सारा कुछ। ये इलाका भी जमींदारी का इलाका था, जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी लागू थी। जमींदारी व्यवस्था का कंसेप्ट दे चुके हैं ना। ठीक है, सारा कुछ यही यहाँ पर होगा। जल, जमीन, जंगल पर इनका परंपरागत अधिकार छिन गया। जमींदारी इलाका में यही हुआ ना, परंपरागत इलाका छिन गया। तो जमींदारी व्यवस्था लागू होने से कितना शोषण हुआ ये समझिए कि लोग अपने बेटे बेटी का विवाह करते हैं तो कुआं का इस्तेमाल करते हैं, तालाब का इस्तेमाल करते हैं ना। अब वो हो गया किसका? तो जाओगे तो अनुमति लीजिए।
पैसा दीजिए या जो कहता है वो कीजिए। अरे पूरा इलाका ही उसका हो गया, स्वामी हो गया। पर समझाए तो क्या समझे थे, घर जहाँ है वो भी जमीन उसका हो गया। बेसिक परिवर्तन हुआ, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। कभी भी कर वसूलने वाले को इंडिया में भूस्वामी नहीं माना गया। राजा रजवाड़ा चंद्रगुप्त ने भी नहीं माना था। चंद्रगुप्त के समय में 1/5 मतलब 20% था टैक्स। समझ में आई बात? ये अंग्रेजों ने आकर बेसिक लैंड स्ट्रक्चर में बेसिक चेंज कर दिया। बेसिक चेंजिंग समझे? पहले या तो राजा होता था, राज्य होता था और किसान होता था। कोई स्वामी नहीं, किसान अपने जमीन का अपना स्वामी है, जहां जोत रहा है वो जोतने वाला जोत का स्वामी है। अंग्रेजों ने क्या किया, जोत का स्वामी जो जोतने वाला नहीं है उसको बना दिया। बेसिक चेंजिंग हुआ। समझ में आई बात? इसलिए जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन हुआ। ठीक है। तो आर्थिक असंतोष समझ गए, बताने की जरूरत। राजनीतिक प्रशासनिक असंतोष वही होगा। न्याय प्रणाली, पुलिस प्रशासन। सांस्कृतिक असंतोष, धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास, जिसके विरुद्ध असंतोष पनपा। और इन सब असंतोष का संचित परिणाम मुंडाओं के विद्रोह, संथालों के विद्रोह के रूप में सामने आया। अब क्या देंगे? उद्देश्य, आरंभ, प्रसार, गतिविधि, तात्कालिक और मत प्रसार। उद्देश्य सबसे पहले क्या? उद्देश्य क्या होगा? वही जो वहां होगा, आंतरिक सुधार, शोषण की समाप्ति और स्वतंत्र मुंडा राज, संथाल राज। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या क्या? आंतरिक सुधार, शोषण की समाप्ति, स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। सॉरी, मुंडा अपराध में संथाल राज, अपना राज। और इसके लिए क्या क्या? संथाल बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, तो हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि आए, प्रतिनिधियों की सभा बैठी। कितना तारीख है? 30 जून। 30 जून है कि 20 जून? 20 जून, 20 जून है ना, इसमें 30 जून लिख दिया। 20 जून 1855 को भागिनीडी, ये जगह हम याद रखिएगा संथाल विद्रोह में। 20 जून 1855 को भागिनीडी, भागिनीडी में प्रतिनिधियों की सभा का आयोजन। आयोजन क्या है? आयोजन होगा तो क्या होगा? सरकार का गुणगान होगा। हाँ, सरकार के विरुद्ध आलोचना होगी और विद्रोह का आह्वान होगा। और दीकू एवं विदेशियों के राज को समाप्त करने का आह्वान। और फिर क्या होगा जी? 60,000, कितना? 1000 संथाल, 60,000 संथालों ने भाग लिया, सशस्त्र विद्रोह किया। और फिर वो जमकर क्या होगी? हिंसा, आगजनी की घटनाएं घटी। अंततः शासन के तमाम प्रतीकों, यातायात एवं संचार को भारी नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। आह्वान, वाहन है, आह्वान किया गया। और देखिएगा, ये
विद्रोह जब लोग करते हैं ना तो ये ट्रेन की पटरी उखाड़ देते। क्यों? बाहर से सेना आए नहीं, पुलिस आए नहीं, पुल उड़ा। जब पुल उड़ गया, ट्रेन का पटरी उखड़ गया, रोड को ध्वस्त कर दिया तो अपना इलाका हो गया। नहीं समझे? समझ में आई बात? आसानी से हाँ, क्लियर है? तो ये हो गया यातायात एवं संचार के साधनों को, यातायात एवं संचार के साधनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। सरकारी कार्यालयों, सरकारी प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो ये सब लिख सकते हैं। रिकॉर्ड वगैरह जला दिया गया था। हाँ तो लिखो ना, जलाने में तो जो रिकॉर्ड रहे कि कुछ है, सब तो चलेगा। वह और अंत में क्या होगा? क्रूरतापूर्ण कार्रवाई, दमन और फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा इस विद्रोह का भी अंत, दमन कर दिया गया। हो गया क्लियर? परिणाम क्या यह असफल रहा? तात्कालिक रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन दूरगामी परिणाम हुए। क्या हुआ भाई? क्या होगा? अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? पुनर्विचार करना पड़ा। और यहां भी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। संथाल परगना, बात मत करो, बार बार कह रहे। काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में संथाल परगना को जिला का दर्जा दिया गया। और इस क्षेत्र को संथालों के क्षेत्र को सीधे गवर्नर के प्रत्यक्ष शासन में रखा गया। नियमित पुलिस व्यवस्था जो थी अंग्रेजों की समाप्त कर दी गई। नियमित पुलिस व्यवस्था किसकी? समाप्त। अब ये काम किसको सौंपा गया? जो परंपरागत परगणित थे, मुखिया थे, उनको। परगणित उनका अपना होता था पुलिस का काम करने वाला, या मुखिया वो पुलिस का कार्य या जो भी उनका होता था पहले से हर समुदाय में होता है ना कि कोई गलत कर रहा है तो उसको क्या सजा दी जाए, सजा देने वाला, उसको पकड़ कर लाने वाला। परगणित स्वरूप क्या हुआ जी? असंतोष जनित। वही कंसेप्ट यहां भी आ गया। क्लियर है? हिंसक है, सुधारवादी है, क्षेत्रीय या स्थानीय है। ये भी जनजातीय विद्रोह है ना, संथालों ने भाग दिया था। और संथालों का क्या था? ये स्वतंत्रता संग्राम। कहीं कहीं इसका ये कहते हैं पुनर्स्थापनावादी भी कहा जाता है, क्योंकि अपने शासन की पुनः स्थापना करना चाहते थे, तो पुनर्स्थापनावादी इसका स्वरूप ये भी कहा जाता है। बताइए, कोई दिक्कत है? हो गया? चलते हैं बिहार के आदिवासी विद्रोह।